जी बिल्कुल, आज मैं सांगड़ के शहरियों और उन सांगड़ के नौजवानों को एक अहम जगह यानी कि अहम इदारा दिखाने चला हूँ, जहाँ पर इस इदारे में बहुत सारी यहाँ पर करोड़ों की मशीन मौजूद है और इसी इदारों से आपको बैरून ममालिक में बहुत बड़ा मौका मिल सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी स्टीफ्टा गवर्नमेंट ऑफ सिंध यानी कि सांगड़ के सेंटर पर मौजूद हूँ। ये बॉयज़ सेंटर है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इस सेंटर में कौन कौन सी मशीनें मौजूद हैं, कौन कौन से यहां पर कोर्सेज करवाए जाते हैं और यहां पर जो ये इदारा है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए सांगड़ के लिए एक अच्छा इदारा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कुछ यहाँ पर ज़ाहिरी बात है स्ट्रेंथ की कमी होने की वजह से ये इदारा है जो मुख्तलिफ वक्तों पर परेशानी का बायस भी रहा है। लेकिन यहाँ के जो नए प्रिंसिपल अब आए हैं इन्होंने पूरी कोशिश की है कि इदारे को बेहतरी की जाए। मैं पहले आपको ले चलता हूँ ट्रेड कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का कोर्स बॉयज़ सांगड़। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया है, क्योंकि कोई अपना इदारा दिखाता नहीं है। आपके यहाँ पहले नाम बताइएगा, आपके पास कितने यहाँ पर सेंटर जो कोर्सेज करवाए जाते हैं? Myself, Engineer Muhammad Umar Shehzad. I am working here as a lecturer in electronics and computer lab, and plus additionally I am now declared as here DDO in this center and also working as in charge principal. हमारे पास जो है मुख्तलिफ लैब्स हैं। एक तो हमारे पास कंप्यूटर का है 1 ईयर, जिसमें आप जिस लैब में आप खड़े हैं मल्टीमीडिया बेस्ड लैब है। कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 ईयर का कोर्स कराया जाता है यहाँ पे। दूसरा ट्रेड है हमारे पास रेफ्रिजरेशन का एंड एयर कंडीशनिंग का, उसमें भी 1 ईयर का डिप्लोमा है। फिर एक है हमारे पास जनरल इलेक्ट्रिशियन का, उसमें भी 1 ईयर का डिप्लोमा है। फिर एक है मशीनिस्ट ट्रेड है, फिर एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर लास्ट में जो एक ऑटो मैकेनिक है। इन सब के अंदर 1 ईयर का जो है डिप्लोमा कराया जाता है और बिल्कुल इकोनॉमिकल फ़ीस है जिसकी 2000 से 2500 रुपये तक फ़ीस है, जिसमें जिसमें बोर्ड की रजिस्ट्रेशन भी आ जाती है, एग्ज़ामिनेशन भी आ जाती है, बच्चों की जो है सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स एंड सो ऑन व्हाटएवर। कोई इधर मंथली फ़ीस नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। गवर्नमेंट की तरफ से बेहतरीन इदारा है, वेल इक्विप्ड लैब है हमारे पास। इस वक्त जिस हम इदारे में मौजूद हैं ये आपको दिखा सकता हूँ उमर शहजाद को, ये कंप्यूटर लैब की यहाँ पर ऑफिस है। यहाँ पर ये भी ट्रेड करवाया जाता है। अच्छा सर हम दूसरे चलेंगे। मैं यहाँ पर आपको दिखाने आने का मकसद कि हुकूमत ने यहाँ पर एक बेहतरीन यहाँ पर सिस्टम दिया है और अब मैं जिस आपको ट्रेड की जानिब ले चल रहा हूँ ये मशीनिस्ट रेफ्रिजरेटर लेफ्ट यानी कि फ्रीज़र वगैरह जो भी हमारे आजकल इक्विपमेंट्स काम आते हैं एयर कंडीशंस के हवाले से। देखिए कितनी यहाँ पर करोड़ों रुपए की मशीन यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे उन बच्चों को कोर्सेज करवाए जाते हैं जो कोई भी फ़नी तालीम हासिल करने चाहें। जी सर ये क्या है थोड़ा बताइएगा। ये विंडो एसी है, उसको समझाने के लिए बच्चों को एक ट्रेनर बनाया गया है ना, जिसकी ये रेफ्रिजरेशन साइकिल ये बाकायदा दिखाई गई है। इसका जो है लो प्रेशर गेज, हाई प्रेशर गेज, क्या क्या चीज़ें कैसे काम करती है। यहाँ पर इसके ये सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पर इसके बटन्स दिए हुए हैं मुख्तलिफ, कि जैसे अब इसमें अब एक एसी का बच्चा कोई सीखना चाह रहा है कि उसमें कौन कौन से फ़ाल्ट आते हैं, तो यहाँ से हम एक बटन ऑन कर देंगे, यानी हमने लो प्रेशर का एक फ़ाल्ट कर दिया इसमें, या हमने कंप्रेसर ऑफ कर दिया। अब हमारे पास यहाँ वोल्टेज की क्या रीडिंग आएगी, एम्पेयर्स क्या कितने वो ले रहा है, वाटेज क्या है। तो मुख्तलिफ इसमें फ़ाल्ट डेलिबरेटली हम इसमें पैदा करते हैं और जिससे जो है ना वो बच्चा फिर सीखता है। यानी कि इतनी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी दूसरे ट्रेनर लगे, ये देखें ट्रेन देख सकते हैं, ये पूरी एयर कंडीशंस, ये जाहिर बात है कंप्रेशर किस तरीके से काम करता है, ये कंप्रेशर का पूरा सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। इसी तरीके से सर ये भी यहाँ पे जी बिल्कुल ये भी कंप्रेशर के वगैरह सा किस तरीके से काम करता है बिल्कुल। और सर ये किस चीज़ की मशीन है? ये भी इसी का ये जो है ना दूसरा पार्ट है ये। अच्छा जो है ना ये हाई ड्रायर है, ये हायर, ये इसमें हीट निकलती है। अच्छा हीट निकलती है, ठीक है। देखिए इसमें ये मुख्तलिफ जैसे पार्ट वगैरह पैदा करके हम देखते हैं भाई अब इसका कितने वोल्टेज ले रहा है, कितने एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है ये, मतलब ये टोटल एयर कंडीशंस के हवाले से। हाँ जी जी। देखें जाहिर बात है जी। अच्छा ये बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया था यहाँ पर। अच्छा ये बच्चों ने सांगड़ के बच्चे यहाँ पे जब सीख रहे थे उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया था। करने के बाद उन्होंने ये जो ना ये छोटा मिनी
अच्छा, फ्रिज बनाया उन्होंने। 1 साल कंप्लीट होने के बाद। कंप्लीट अच्छा, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मैं इसी रेफ्रिजरेटर मौजूद हूँ जहाँ पर एसीज बनाए जाते हैं, यानी कि उनको सिखाया जाता है। वहीं पर यह मॉडल पेश किया था बच्चों ने। अच्छा सर, ये क्या है? रेफ्रिजरेशन साइकिल। अच्छा, फ्रिज हमें कूलिंग मिल रही है या हीट मिल रही है, अंदर सिस्टम क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता होता। गैस कैसे चल रही है, गैस लिक्विड में कैसे बन रही है, ये बिल्कुल इसके अंदर आप जो है ना, ये इसमें सारी उसकी इंटरनल वर्किंग आप देख सकते हैं इसके अंदर। यहाँ ये अच्छा। गैस बनेगी, गैस से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगी, सारा ये इसके अंदर जो है ना डिमोस्ट्रेट करके बच्चों को सिखाया जाता बिल्कुल, कितना बेहतरीन यहाँ पर सर हमें बता रहे हैं उमर भाई, और किस तरीके से पूरा जो एसी का निज़ाम चलता है, ये किस तरीके से एसी बनती है, और ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। हम अगले आपको ट्रेड में लेके चलेंगे। बड़ा ये आज हमें सीखने को मौका मिलेगा, और ये मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ स्पेशली तौर पर उमर भाई का, जिन्होंने यहाँ पर ये मौका फ्राहम दिया है हमें। जी सर। अच्छा, ये कुछ शायद रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं कुछ बच्चों का। ये बच्चों का रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं। है। बच्चों जी। का पोर्टफोलियो बनाया जाता है। अच्छा, ये पोर्ट प्रोफाइल बनाया जाता है। हर एक बच्चे का अच्छा उसको वो जो जो असाइनमेंट करता है, अच्छा, उसकी जो जो उसमें असाइनमेंट में उसमें कितने वो मतलब पूरा रिकॉर्ड आपका यहाँ पे मौजूद होता है, जितने बच्चे कोर्सेस, ये देखें कितनी प्यारी, यानी कि हर चीज़ वगैरह बनाई जाती है। और उसके बाद ये देखें, जो जो वो ये जो ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, साइन करते हैं, हर चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। ये दिखा रहे हैं सर उमर। सर उमर साहब, हम नेक्स्ट पे चलेंगे अब। ये हम दिखा रहे थे एयर कंडीशंस के हवाले, रेफ्रिजरेशन की लैब रीफ यानी कि रिफ्रेशन की लैब है वहाँ, ये बता रहे थे उमर। पहले हम कंप्यूटर दिखा रहे थे, उसके बाद अब हम आपको लेके चल रहे हैं ट्रेनिंग सेशन ऑफिस। ठीक है। कैरियर काउंसलिंग वगैरह भी की जाती है। अच्छा, बच्चों की ये जो इदारा है करने के बाद कहाँ कहाँ पर वो उसको जॉब अवेल कर सकता है, किस तरीके से अपना वो बिजनेस कर सकता है, अपना जो है ना आगे रोजगार चला सकता है। बिल्कुल सर, उमर कह रहे हैं कि ये हमारा कैरियर काउंसलिंग के हवाले से ऑफिस है, कि जो बच्चा कोर्स यहाँ से कर जाता है 1 साल, उसके लिए कौन कौन से मौके होते हैं। ये बड़ी पॉइंट वाली बात है कि एक बच्चा सीख जाता है, उसको किस तरीके से आगे प्रोग्राम। अब हम चाहते हैं इलेक्ट्रिशियन, ये इलेक्ट्रिशियंस के हम ज़ाहिरी बात है क्लास में आ चुके हैं, और इलेक्ट्रिशियन के हवाले से हमारे साथ सर उमर साहब, ये हम किस वार्ड अपना में मौजूद हैं यहाँ पे ये क्लास में? जनरल इलेक्ट्रिशियन की लैब है, इसमें भी 1 ईयर का कोर्स करता है। अब इलेक्ट्रिशियन भी एक ऐसा ट्रेड है कि हर घर की ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें जो भी कोर्स करता है ना, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो फारिग बैठा हो। या तो वो उसको गवर्नमेंट की जॉब मिल गई, या प्राइवेट, या एटलीस्ट वो अपना रोज़गार जो है ना कमा रहा है वो। सही। ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो बच्चों ने बनाए हैं। ये देख सकते हैं कि ये बच्चों की जानिब से ज़ाहिरी बात है, बिजली हर घर की ज़रूरत है, और हर घर में आए रोज़ बिजली ख़राब होती रहती है, तो वहीं पर इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ती है। तो वहीं पर एक ट्रेड है यहाँ पर, इसी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर सांगड़ में बिजली का ट्रेड है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के दिखाऊँगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो चीज़ें बनाई गई हैं, और किस तरीके से बिजली का निज़ाम आके आके हमारे घरों तक पहुँचता है। ये पूरा जो डिज़ाइन है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, और ये पूरा एक सिस्टम है जो बिजली का दिखाया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं मशीनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो सर, ये कौन सी मशीन है सर, हमें बताइएगा। ड्रिलिंग मशीन है ये। अच्छा, ड्रिलिंग मशीन है। और ये सर, ये ग्राइंडर है ये ग्राइंडर है, बेंच ड्रिलर, ग्राइंडर, हर मशीन यहाँ पर मौजूद है। देखें, बहुत ही बेहतर सिस्टम यहाँ पर मौजूद, साथ साथ हर चीज़ यहाँ पर आवेज़ा की गई है बिजली के निज़ाम के हवाले से। तो सर जी, टूल इक्विपमेंट मौजूद हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, और बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटी में भी अवेलेबल नहीं होगी जो हमारे पास हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सामान ऐसा था जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फंडेड किया गया था, जो कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई जापान से, कोई चाइना से, वहाँ से ऐसे ऐसे हमारे पास इक्विपमेंट हमारे को दिए गए हैं बच्चों साई को ने सीखने एक के बड़ी अहम बात की है कि ये यानी कि यूनिक चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, और ये एक इंटरनेशनल तंजीम थी जिन्होंने ये तमाम यहाँ पर सामान दिया था, और बेहतरीन किस्म का सामान यहाँ पर मौजूद है। सर, यहाँ पर कितनी रुपए की मालियत का यहाँ पे साहब आपके पास सामान होगा, जो टोटल है लिए। यहाँ पे? सामान तो करोड़ों रुपए का है। अच्छा। हाँ, लेथ मशीन ही एक आपको पता है कितने की, 40-50 लाख की तो लेथ मशीन है। फिर अच्छा। हमारे पास CNC लेथ मशीन भी है, सही। और इसी तरह एक ऑटो का ट्रेड है आगे। अच्छा, देखें, ये हमें सर दिखा रहे थे, 2 और भी थी, लेकिन ज़ाहिरी बात है
कि जो इस वक्त सूरत हाल है इस ट्रेनिंग सेंटर की, तो सबसे बड़ी यहाँ पर ज़रूरत है HR की, बहुत बड़ी यहाँ पर ज़रूरत है। उसके साथ अच्छा सर, इस पे अभी हम चलते हैं, इस पे इस वक्त इस ट्रेनिंग के सेंटर को मज़ीद यहाँ पर आपको किन परेशानियों का मसला है? मसले में एक तो हमारे को थोड़ा सा टीचिंग फैकल्टी की ज़रूरत है। वो हमने हमारे जो हुकाम बाला उनको भी लिखा है कि हमारे को जो ना टीचिंग फैकल्टी हर ट्रेड में एटलीस्ट 2 टीचर दिए जाएं। तो कभी एक अगर CL पर है, छुट्टी पर है, तो दूसरा अवेलेबल हो। एक अगर थ्योरी करा रहा है तो दूसरा प्रैक्टिकल करवा रहा हो। टीचर अवेलेबल हैं लेकिन एक्यूट है, शॉर्टेज है थोड़ी वहाँ तो यहाँ ये पे। कोर्सेज कब कब आते हैं, किस तरीके से सिलसिला होता है? ये दिसंबर में हम इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जनवरी से फिर दिसंबर ये सेशन चलता है 1 ईयर का। कौन कौन से कोर्सेज तमाम ये जितने भी हाँ, आपके ये एक पास? तो जो मैंने बताया था आपको, एक तो कंप्यूटर ऑपरेटर 1 ईयर, फिर है जनरल इलेक्ट्रिशियन, ऑटो मैकेनिक, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। फिर अभी इन फ्यूचर पहले भी हमने एक चलाया है कोर्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट। उसमें 2 कोर्सेज चलाए हमने। एक HVAC रेफ्रिजरेशन का जो एडवांस नाम है, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो आपने मुझे मशीन में जी जी जी। उसमें एक बच्चा तो आपका सांगड़ का ही है जिसने वो कोर्स करके किया, तो उसकी सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर उसको हायर की कंपनी मिली है यहाँ पर ना, जिसकी वो हायर की जो सर्विस सेंटर मिला है उसको सांगड़ के अंदर। अभी वो इतना बिजी होता है, हमारा भी फ़ोन नहीं उठाता है वो। चलें, ये उम्र बड़ी आपने बड़ी कोशिश की, बड़ा खुशी हो रही है कि इतना अच्छा गवर्नमेंट ने सेंटर बनाया है, लेकिन वहीं पर कुछ ज़ाहिरी बात है मसाइल हैं। और साइन ने जिस तरीके से मुख्तलिफ हमें डिपार्टमेंट का विज़िट कराया, और मैं कहने का मकसद है कि सांगड़ जहाँ पर गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, तो वहीं पर हमें भी इन इदारों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बाद अज़ां यहाँ पर लोग आते हैं, एडमिशन भी करवाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर HR जो टीचिंग स्टाफ है वो ना होने के बराबर है। अब्दुर्रहमान खास खेली, आज न्यूज़ सांगड़।